जुम्मे को सुना है कि पीटीआई ने एक ऐलान किया है जलसे का पेशावर में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं और जो बार बार वीडियो पैगाम देते हैं, हम देखते हैं कि केपी तो हमेशा इस्लामाबाद के लिए बहुत बड़ा जुलूस लेके आता है। अब देखते हैं कि पंजाब वाले कितना बड़ा जुलूस केपी लेके आते हैं। हमेशा जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को, खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को इस्तेमाल करके इस्लामाबाद पे चढ़ाई करके लेके आते हैं। मैं कल पेशावर में एक फैक्ट्री में गया जहाँ पर 3 दिन से आग लगी हुई है। वहाँ हमारी जो फायर ब्रिगेड्स हैं वो सारी मेजॉरिटी इस्तेमाल हुई हैं इस्लामाबाद की चढ़ाई के लिए, और आज भी वो जब्त है यहाँ पर, और उस आग को नहीं बुझाया जा सका। दो जो फायर ब्रिगेड्स आए उसमें मुझे उस फैक्ट्री के मालिक ने बताया कि एक में टैंक में पानी नहीं था, दूसरे ने कहा कि बस मैं दूसरा राउंड नहीं लगा सकता कि मेरे पास तेल के पैसे भी नहीं हैं। तो लिहाजा ये तो हमारी सूरत हाल है जहाँ पर जो है हमने जो है हमारे एमरजेंसी सूरत हाल है। वहाँ पर एयरफोर्स ने और पाक फ़ौज ने आकर कोई रेस्क्यू ऑपरेशन किया। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जब ज़लज़ला भी आए, सैलाब भी आए, सरहदों की हिफाजत भी हो, इंटरनल जो है पीस के लिए भी फ़ौज काम करे, फैक्ट्रियों में भी फ़ौज और एयरफोर्स आग बुझाए, तो मुझे बताएं कि फिर ये सिविल हुकूमत का क्या काम है? जो दावे करती थी कि 3 दफ़ा हुकूमत है और हम ये काम कर रहे हैं, एक फैक्ट्री में जब आग लगी है उसमें ना वहाँ पर कोई पीडीए का किरदार रहा है, उन्होंने साफ इनकार किया जिस तरीके से उन्होंने हमारे टैक्स पेयर के साथ किया। फिर कहते हैं कि हमने रेवेन्यू जनरेशन जो हमारे सनतकार हैं, जो हमें रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उनके साथ अगर हम ये सलूक करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा के इदारे ये सलूक करेंगे, तो कौन फैक्ट्री वहाँ पर लगाएगा? कौन जाकर वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा? ये सूरत हाल है जो मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर एक बाकायदा एक पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए जो कि बताए कि इंडस्ट्रीज़ का कसूर था, पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसरान का कसूर था, या सूबाई हुकूमत का कसूर था। आज तक हमारे इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर हमारे सीएम साहब हैं, आज तक वहाँ पर उन्हें विज़िट करने के लिए नहीं गए। हक़ तो ये था कि वो वहाँ पर जाते, उनकी जो है उनके ज़ख्मों पे मरहम रखते, बल्कि उल्टा उन्होंने कहा कि इन सबको इंडस्ट्रीज़ को आप चेक करें कि इनकी एसओपी क्या है, वाकई ये ठीक है या गलत है। लिहाजा मैं चाहिए कि हम अपने सनतकारों को और हम अपने ताजरों को सपोर्ट करें ताकि हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकें खैबर पख्तूनख्वा में। लिहाजा ये कुछ गुजारिशात थी आपके साथ करी थी। किसी को कोई सवाल है तो मेरे से। सवाल ये है कि आपने भी कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, एम्बुलेंसेज यहाँ पर जब्त हैं, तो हैसियत गवर्नर क्या आपकी ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप यहाँ की इंतज़ामिया से बात करें और जब्तशुदा फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेज हैं उनको आप बागुजार करवाएँ? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो बुशरा बीबी वहाँ पर मौजूद है, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है उसमें उनका कोई किरदार नज़र आ रहा है आपको? देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं बिल्कुल वफाकी हुकूमत से बात करूँगा, लेकिन वो किस लिए यहाँ पर आए थे? वफाक को जो है वो वफाक के ऊपर हमला करने के लिए आए थे। आप क्या कहते हैं कि हम वहाँ पर सूबाई हुकूमतों के सबक दें कि आप जाकर वफाक के हमला करें? आप केपी की पुलिस को इस्लामाबाद की पुलिस के साथ लड़ाना चाहते थे। आप सूबाई एहलकारों को यहाँ पर इस्लामाबाद के एहलकारों के साथ लड़ाना चाहते थे। आपकी ज़रूरत क्या थी कि आप फायर ब्रिगेड लेकर यहाँ पर आ रहे थे, आप एम्बुलेंसेज लेकर आए थे, आप सरकारी वसाइल यहाँ पर खर्च कर रहे थे। आप पहले जो है आपका सूबा जो है वो फाइनेंशियली क्राइसिस में है। आपने जिस तरीके से सूबाई ख़जाने का बेदरग इस्तेमाल किया अपने बार के इलेक्शन में, वो भी जो है इलेक्शन भी हार गए। मैं नई जो सुप्रीम कोर्ट बार की जो इलेक्शन हुए हैं उनकी नई काबीना को मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से इलेक्शन जीता है। सूबा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने बड़ी कोशिश की वहाँ पे अपने सरकारी वसाइल हमारी यूनिवर्सिटी में पेंशन देने के पैसे नहीं हैं, तनख्वाहें देने के पैसे नहीं हैं, या हम अपना ख़जाना जो लुटा रहे हैं बार के इलेक्शन में ताकि हम वो सीटें जीत सकें, वो भी हार चुके हैं। तो लिहाजा जो है ये चीज़ें मैं बिल्कुल वफाक से बात करूँगा, लेकिन मैं क्या बोलूँगा कि वो किस लिए यहाँ पर आए थे? कोई अच्छे काम के लिए आए थे, कोई आग बुझाने के लिए आए थे, कि आपके वफाक पे चढ़ाई करने के लिए आए थे? लिहाजा ये बड़ा अफसोसनाक अमर है कि आप अपने सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हैं, आप अपने सरकारी पुलिस और वसाइल को इस्तेमाल करते हैं वफाक के ख़िलाफ़। जहाँ तक आपने कहा मेहमान आप लोगों ने भेजे हुए, बिल्कुल है। मैं तो पहले भी कहा है कि खुल कर आए मैदान में और सियासत करें। और मुझे तो लगता है कि दाल में कोई बहुत ज़्यादा ही काला है, दाल सारी काली है। जिस तरीके से 26 तरमीम के फ़ौरन बाद उनकी ज़मानत हुई और उसके बिल्कुल फ़ौरन बाद जो है फिर बानी चेयरमैन की बहनों की ज़मानत हुई, और आकर वो इस वक्त जो है सीएम हाउस में बरा जमान है। तो मैं कहता हूँ पेशावर तो 2 चीज़ों के लिए मशहूर है, या लोग शॉपिंग के लिए आते हैं या खाने पीने के लिए आते हैं। तो अभी तक हमने नहीं सुना कि जो है वो बुशरा बीबी साहबा ने कोई बाड़ा मार्केट या जो है वो कारखानों मार्केट का विज़िट किया हो शॉपिंग के लिए या कोई खाने का। पॉलिटिक्स करनी है तो खुलेआम करें, मैदान में मीटिंग्स कर रहे हैं, किसको नहीं पता? आप जब कहते हैं कि जी हम तो मीटिंग्स भी नहीं कर रहे, तो आप किस लिए वहाँ पर हैं?
मतलब है कि आप वहाँ पर बैठी हैं, मीटिंग्स करें, बिल्कुल करें, आपका जमहूरी हक़ है, आप मीटिंग्स करें, फिर आप तनकीद भी बर्दाश्त करेंगे। और जो है इस तरीके से पेशावर आने का पहला असर तो ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट बार का इलेक्शन हार गए। इंशाल्लाह इसी तरीके से बाकी असरात भी आपके सामने आएंगे। और अगर इस रिहाई का हम तो मनी ट्रेल कहते हैं, इसका ट्रेल देखा जाए तो सारी दाली काली होगी और इसके असरात जो हैं वो इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द नज़र आएंगे। मैं समझता हूँ कि सिर्फ इसका जो पहला नतीजा यही है कि शायद PTI जो है वो खैबर पख्तूनख्वा तक ही जलसे जुलूस करते रहे। पुरअमन जुलूस, पुरअमन जलसा करना आपका जमहूरी हक़ है। आप पेशावर में किसके लिए जलसा करेंगे, किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? अगर बानी चेयरमैन ने अदालतों से निकलना है तो उनको अदालतों ने, आपका ख़ुद चेयरमैन कह रहा है कि हमें बुशरा बीबी को और उनकी इमरान की बहनों को अदालत ने रिलीफ दिया, तो आपको अदालत रिलीफ देगी। आज अगर आप रो रहे हैं, मैंने कल स्टेटमेंट देखी है कि वो कह रहे हैं कि बानी चेयरमैन के साथ अच्छी ट्रीटमेंट जेल में नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ कि बिल्कुल वही ट्रीटमेंट हो जो बानी चेयरमैन ने अमेरिका में खड़े होकर एक जलसे आम से खिताब किया था, और उनको बार बार वो वीडियो दिखाएं जिसमें वो कह रहे थे कि दवाइयों के लिए फ्रिज भी जेलर के कमरे में हो, TV भी नहीं होनी चाहिए, 7 स्टार होटल भी नहीं हो चाहिए, मुर्गन ग़िज़ा भी घर से नहीं आने चाहिए, जेल में पकने चाहिए। हम कहते हैं जो भी जेल मैनुअल है उसके मुताबिक हो। ये देसी मुर्गे, उनका जिम, क्या ये बाकी जेलर्स के लिए भी है जिम? क्या बाकी जेलर्स के लिए भी ऐसे खाने बनते हैं? हम कहते हैं कि वही चीज़ अडॉप्ट की जाए कि जो बानी चेयरमैन की ख्वाहिश थी, अमेरिका के जलसे में खड़े होकर उन्होंने कहा था कि जेल का ये मैनुअल होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि वही मैनुअल बानी चेयरमैन के लिए होना चाहिए जो उनकी ख्वाहिशात थी, तो उससे सब कुछ पूरा होगा। मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ है। हम चाहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे जो भी सियासी लीडरान हैं या पाकिस्तान की जितनी भी अवाम है, अल्लाह ताला उनकी हयाती करे। हम उनकी सियासी मौत चाहते हैं, हम उनकी तिबी मौत नहीं चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये चीज़ें पहले भी उन्होंने कहा था, डॉक्टरों ने चेकअप किया, सब जो है उनकी जो है टेस्ट ठीक थे, लिहाजा ये एक लेम एक्सक्यूज़ ढूंढी जा रही है। इंशाअल्लाह ताला ऐसा कोई शिकायत नहीं होगा और जो उनके करतूत हैं उनकी सज़ा वो भुगतेंगे। अच्छा फैसल भाई, ये बताइएगा कि जब से वज़ीर आला, ये तो तीसरा टेन्योर है PTI का, और वज़ीर आला जब से बने वो में ज़्यादा इस्लामाबाद ही नज़र आते हैं, TP में कम। जो मसाइल है वहाँ के, आप क्या समझते हैं कि उन मसाइल की वजह आपने सिर्फ एक जिरगे में उनके साथ आप बैठे, वो भी शायद उनकी मजबूरी थी कि आपको बुलाया गया, तो क्या समझते हैं कि कभी उन्होंने संजीदा तौर पर आपसे रब्ता किया कि एज ए इसको खैबर पख्तूनख्वा के जो मसाइल हैं या आवाम के मसाइल हैं उनको हल किया जाए? देखें, एक दफ़ा ही रब्ता हुआ था जरिए के हवाले से, और वो हमारे खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा इशू था। आज भी हमारा सबसे बड़ा बर्निंग इशू है, अगर कोई मुझसे पूछे 1 पॉइंट, तो वो है लॉ एंड ऑर्डर। इस वक्त अमन अमान खैबर पख्तूनख्वा का तबाह हो चुका है। आप पहाड़ चिनार को देखें, जहाँ पर दवाइयाँ नहीं हैं, जहाँ पर खुराक नहीं जा रही है, और सूबाई हुकूमत टस से मस नहीं हो रही है। आज तक काबीना या सूबाई असम्बली के इजलास में जिक्र ही नहीं हुआ। आज आप डी खान, बनू, लकी, टांग, कोहाट, करक के हालात देखें आपके सामने कि क्या सूरत हाल वहाँ पर जारी है। स्वात में जिस तरह हमारे डिप्लोमेट्स के साथ हुआ वो भी आपके सामने है। इस वक्त जो है ऐसे हालात ख़राब हुए पड़े हैं कि आप वहाँ पर दिन दहाड़े भी नहीं घूम सकते हैं, और इस पे कोई भी लॉ एंड ऑर्डर पे मीटिंग नहीं हो रही है, सिर्फ आपस में लड़ाई झगड़े सूबाई हुकूमत कर रही है। हम कहते हैं कि आएँ, अमन के लिए हम हर किसी के पास जाने को तैयार हैं। इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि मैं इस प्लेटफॉर्म से वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी अपील करता हूँ कि जितना हमारी सूबाई हुकूमत का हक़ बनता है, उनका ज़्यादा हक़ बनता है 18वीं तरमीम के बाद, आपका भी हक़ बनता है कि हमारे सूबे के हालात ख़राब हो रहे हैं, इस पर एक्शन लिया जाए। ऐसे ना हो खुदा न खास्ता मर्ज़ लाइलाज हो जाए। अगर कल हम ये देख रहे थे कि अफ़गानिस्तान में आग लगी हुई थी, वो आग आज खैबर पख्तूनख्वा में आ गई है। अगर वो आग खुदा न खास्ता खैबर पख्तूनख्वा से फैली तो फिर वो पंजाब में भी जाएगी। फिर उस वक्त हम बैठेंगे और APC भी करेंगे और सब इकट्ठे बैठेंगे। आज भी वक्त है खैबर पख्तूनख्वा के अमन व अमान को ठीक करने का। खुदा न खास्ता अगर वो ठीक ना हुआ तो फिर ये बाकी सूबों में भी जाएगी। फिर आप कहेंगे कि अब आप कर बैठते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ कि इंटीरियर मिनिस्टर साहब और वज़ीर-ए-आज़म साहब को इसको देखना चाहिए, क्योंकि हमारी सूबाई हुकूमत जो है इस वक्त लॉ एंड ऑर्डर के मामले में मैं समझता हूँ कि इतनी संजीदा नहीं है। अच्छा साहब, आपने कहा कि सूबाई हुकूमत जो है वो संजीदा नहीं है, वो काम नहीं कर रही। आप मुस्तकिल अपने इंटरव्यूज़ में, अपनी जो टॉक्स हैं उनके अंदर ये जिक्र भी कर रहे हैं और वफाक को भी दावत दे रहे हैं कि वो इसके ऊपर कुछ होश के नाखुन दें। तो क्या आपसे किसी ने रब्ता किया? अभी तक कोई पेशरफ भी दिखाई दी है? पिछले कई हफ्तों से हम यही सुन रहे हैं। मैंने 1-2 मुलाकातें वज़ीर-ए-आज़म साहब से भी की, आपके ज़रिए भी किया, लेकिन आज मैं पाकिस्तान की तारीख़ में रिटन एक लेटर लिखने के लिए जा रहा हूँ। 1-2 दिन में मैं वज़ीर-ए-आज़म साहब को रिटन लिख रहा हूँ ताकि वो पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा बने।
आपकी तारीख ऐसा बने कि मैं कम से कम अपने सूबे के हालात उनको बता दूँ कि मेरे सूबे के ये सूरत हाल है, ताकि कल ये पता हो कि प्रेस टॉक शायद कोई ना देख रहा हो या कोई हो, लेकिन ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन आपके साथ भी शेयर होगी और मैं लेटर लिखूंगा अपने सूबे के हालात के मुतल्लिक, हमारे सूबे में इस वक्त क्या सिचुएशन है, ताकि उनके रिकॉर्ड में पड़ा हो और इसके ऊपर मैं समझता हूँ कि संजीदा एक्शन लिया जाए। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है खैबर पख्तूनख्वा की, और अगर एक्शन नहीं लिया गया तो खुदा न खास्ता जो है हालात जो हैं वो आप हमारे कंट्रोल से बहुत आगे निकल जाएंगे। सब जो दाल आपको काली नजर आ रही है अभी आजकल, जिसका हिस्सा जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी भी थे, जो सारी जो डीलिंग्स हो रही थी उस वक्त, तो आपको नहीं लगता कि इसमें पीपल्स पार्टी और इसमें जो है वो मौलाना का जो किरदार है वो भी होगा? अगर आप किसी डील की बात कर रहे हैं, कोई दाल काली आपको इसमें नजर आ रही है? दाल सारी काली है, कोई थोड़ी काली नहीं है, लेकिन वो देखें, वो तो बिलावल साहब ने देखें एक हमने एक ड्राफ्ट किया, उन्होंने एक रोल प्ले किया तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करने के लिए। उस पर जो ड्राफ्ट था, कल मौलाना साहब ने खुद माना कि 50-55 थे और हम 22 हमारे बीच में, तो उन्होंने खुद ड्राफ्ट किया। कामरान मुर्जा साहब ने, हमारे गौर अली ख़ान साहब ने, और उन्होंने कहा कि ये हमारे ही ड्राफ्ट है। हमने कहा आपका ड्राफ्ट हमें कबूल है। जब ये चीज़ कबूल हो चुकी है, उनका ड्राफ्ट हमने मान लिया है, उसके बाद कहते हैं कि हमने वोट ही नहीं करना, हम ये वोट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आपने वोट नहीं किया, आपने सब कुछ लिख लिया, जैसे मैंने पहले जिक्र कर दिया था कि आप अगर राइट को जाएंगे कि हमने लेफ़्ट को जाना है, वो ना मानने वाले, मैं ना मानने वाली बात है, उन्होंने ये काम करना है। लिहाजा ये चीज़ है, कोई भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब या कोई पॉलिटिकल फिगर इस डील का हिस्सा नहीं है। अगर कोई डील हुई है, हमारे जो मेहमान जो हैं वो पेशावर आए हैं, तो उसका हिस्सा नहीं है। वो उनको खुद ही, मैं समझता हूँ कि PTI को मेरे ख्याल में इन ऑर्डर रखने के लिए शायद एक मॉनिटर की ज़रूरत थी, वो शायद मॉनिटर आ गई है।